नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। आइए हिंदी का आज सेशन है, हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जो कि जिसमें हम ये रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक, जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लड़का है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और ये सब क्या होते हैं, ये सब विकारी शब्द होते हैं। इनके लिंग वचन और कारक में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको अविकारी मतलब विकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें दूसरा जो है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है अविकारी शब्द। तो अविकारी का मतलब ही होता है, विकार माने परिवर्तन होता है। जब अ लग गया तो अ का मतलब कि जिसमें परिवर्तन न हो, यानी जिन शब्दों के लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। जैसे इसको देखते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में होता है, मूल रूप का मतलब जो मूल रूप में होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे इसका लिंग नहीं बदलेगा, इसके वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, हमेशा क्या है, एक से रहते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग में प्रयोग हो वही रहेगा, चाहे वह किसी भी वचन में प्रयोग हो वही रहेगा। ये जो है जाएंगे, इसको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में आज, में, आहा और आदि, ये सब क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। ये सबके साथ जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दोनों के लिए जो है और वही रहेगा, और में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज सीता जाएगी, या आज सीता जाएगी, तब भी जो है कि आज ही रहेगा, आज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज राम जाएगा, अगर राम है यानी कि चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, सबके साथ वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अविकारी शब्द है। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार के जो अव्यय होते हैं वे अविकारी होते हैं। तो ठीक है, अब ये हो गया रूप या प्रयोग के आधार पे हम लोग पढ़ लिए कि शब्द दो होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी उसे कहते हैं जिसके लिंग वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जिसमें लिंग वचन और कारक के आधार पे कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वह अपने मूल अवस्था में हो, तो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। अब हम लोग शब्द के जो चौथा आधार है, आने के अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द चार प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द अगर देखें, एक तो होता है एकार्थी शब्द, इसके बाद एक अनेकार्थी शब्द होता है, एक होता है समानार्थी शब्द होता है, और एक होता है विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द। तो इस तरह से शब्द चार प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। एकार्थी का मतलब ही होता है कि एक अर्थ वाला शब्द, ऐसा शब्द जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ, जिन शब्दों के
देखिएगा इसमें जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनमें केवल एक अर्थ होता है, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है एकार्थी का मतलब एक अर्थ। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहा जाता है या एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, यहाँ 2 बार हो गया था। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि का शब्द है। जितने व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं वे एकार्थी होते हैं। यानी किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, स्पेशल नाम होता है, विशेष रूप से नाम होता है, और नाम जो होते हैं उसका एक ही अर्थ होता है। इसलिए जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी कोटि का शब्द होता है, यानी एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा, तो गंगा का केवल एक ही अर्थ है, गंगा नदी की बात हो रही है। पटना एक शहर की बात हो रही है। जर्मन राधा ये देश की बात है और राधा किसी लड़की का नाम है। तो एक अर्थ को मार्च एक महीने को प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, एकार्थी शब्द हो जाते हैं। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी का मतलब ही होता है कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, आज रिपीट हो गया है इसमें 2 बार। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए हार का क्या है, एक से अधिक अर्थ होता है। हार का मतलब होता है गले की माला, और एक हो गया, और दूसरा हार का मतलब होता है, एक हार का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना। यानी हारना का मतलब पराजय होना, और हार का मतलब गले की माला भी होती है। तो एक शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो इसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है सोना, और कनक का मतलब धतूरा होता है। यानी कि इसके कनक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, यानी ये अनेकार्थी शब्द है। हम लोग यमक अलंकार जब पढ़ेंगे, आगे के क्लास में अलंकार पढ़ेंगे, तो इसमें इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कनक कनक ते 100 गुना माँ दक्ता अधिकार, वाह खाए बौरात नर वाह पाए बौरा। यानी पहले कनक का शब्द होता है धतूरा, जिससे मनुष्य क्या होता है, पाकर पागल हो जाता है। दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, जिससे मनुष्य दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिससे मनुष्य खाकर पागल हो जाता है। यानी कि सोना को पाकर भी मनुष्य पागल हो जाता है और धतूरा को खाकर पागल हो जाता है। तो कनक का 2 अर्थ होता है। तो कनक मतलब सोना होता है और धतूरा होता है। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब टैक्स होता है, कर वसूल करना यानी टैक्स लेना। तो इस तरह से जो होता है ये अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। अनेकार्थी में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो इसको देखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 2 जो हैं अभी हम देखते हैं। अनेकार्थी के बाद समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द को अभी देखते हैं।